खुदावंद यीशु मसीह जो कि सुलह का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज दुनिया भर में एक दिन मनाया जा रहा है, इसे हिरोशिमा डे कहते हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद तारीख़ इंसानी के एक इंतहाई खौफनाक वाक़े को याद करना है, यानी कि वो दिन जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी बम फेंका और एक लम्हे में ही हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसी वाक़े की याद में ये दिन मनाया जाता है और आज की इस वीडियो में हम इसी पर गौर करेंगे। और इस वीडियो का आगाज़ मैं बाइबल मुक़द्दस की 2 आयत से करना चाहता हूँ ताकि हम इस सारे वाक़े का जायज़ा बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में ले सकें। तो पहली आयत जिस पर हम गौर करेंगे वो है मत्ती 5 बाब उसकी 25 आयत, जिसमें लिखा है कि जब तू मुद्दई के साथ राह में है तो उससे सुलह कर ले, इससे पहले कि वो तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे सिपाही के और यूँ तू कैद खाना में डाला जाए। तो इस वाली आयत का आइडिया ये है, मरकज़ी नुक्ता ये है कि जब कोई इशू शुरू होता है तो अच्छा है कि उसको वहीं पर हल कर लिया जाए, लेकिन अगर इस मामले को हल ना किया जाए तो फिर ये बदतरीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। और दूसरी आयत जिस पर हम गौर करेंगे वो अमसाल 26 बाब उसकी 17 आयत है, जिसमें लिखा है कि जो शख्स रास्ते पर चलते हुए पराए झगड़े में दखल देता है वो उस शख्स की मानिंद है जो कि कुत्ते को कान से पकड़ता है। अब वैसे तो ये बात किसी भी जानदार के लिए सच है, लेकिन अगर हम कुत्ते की बात करें तो सारे कुत्ते काटने वाले नहीं होते हैं। लेकिन आप किसी भी कुत्ते को अगर उसके कान से पकड़ेंगे तो फिर वो आपको काटने को दौड़ेगा, चूँकि कान बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब उसे दर्द होता है तो अपने तहफ़्फ़ुज़ में फिर वो काटने को दौड़ता है। और ये 2 बातें जो अभी मैंने आपसे कही हैं, ये तो जंग अज़ीम 2 के हवाले से भी हम कह सकते हैं। चूँकि जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम फेंका तो ये दरअसल जंग अज़ीम चल रही थी। और जंग अज़ीम का आगाज़ जर्मनी ने किया जब उसने पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया, जो उसका एक पड़ोसी मुल्क था। लेकिन ज़ाहिर है ये जंग रातों रात शुरू नहीं हुई, इससे पहले जंग अज़ीम अव्वल हो चुकी है। और अगरचे के बाद में वो जंग बंद हो गई, मुआहदे पर दस्तखत हो गए, लेकिन कई ऐसे मामलात थे जो कि सेटल नहीं हो सके। और यही सबब है कि फिर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। और शायद आप यूरोप के बारे में जानते होंगे कि इसमें जो मुल्क हैं वो बड़े छोटे हैं और उनकी सरहदें जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे कि आप एक सड़क पार करके या एक कदम उठाकर दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाएं, तो इस तरह का वहाँ पे सिलसिला है। तो जब जर्मनी ने हिटलर की रहनुमाई में पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया तो जो बाकी यूरोपीय मुल्क थे उनको ख़तरा हुआ कि अब हिटलर यहाँ पर रुकेगा नहीं, और इसीलिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। तो इस तरह से ये जंग सिर्फ अब जर्मनी और पोलैंड के दरमियान नहीं रही, बल्कि अब इसमें फ्रांस और इंग्लैंड भी शामिल हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक जो हैं वो भी शामिल होने लगे। ताहम ये जंग उस वक्त ज़्यादा खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई कि जब इटली के प्राइम मिनिस्टर मसोलिनी ने जर्मनी के चांसलर हिटलर के साथ हाथ मिला लिया, आपस में मुआहिदा कर लिया, और इन दोनों ने इस बात का इजहार किया कि अब पूरी दुनिया इन 2 ममालिक यानी जर्मनी और इटली के गिर्द घूमेगी। तो इसी सबब से ये दोनों ताकतें यानी कि जर्मनी और इटली एक्सिस पावर्स कहलाने लगी, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया का ये महवर बन जाएं। अब इन दोनों का इत्तेहाद अपने आप में कोई नेक शगुन नहीं था, लेकिन सूरत हाल और भी ज़्यादा गंभीर हो गई जब जापान ने भी इनके साथ हाथ मिला लिया। तो अब ये 3 मुल्क यानी जर्मनी, इटली और जापान एक्सिस पावर्स कहलाने लगी, जिनकी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया का कब्ज़ा इनके हाथ में हो। जबकि फ्रांस और इंग्लैंड और इनके साथ दीगर जो यूरोपीय ममालिक थे वो अलाइड फोर्सेस कहलाने लगी। अब शायद आप इस बात से भी वाकिफ़ हो कि ये वो ज़माना था कि जब यूरोप के ममालिक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनकी हुक्मरानी यहाँ पर जो बरे सगीर है इस पर भी थी, उनकी हुक्मरानी बरे अज़म ऑस्ट्रेलिया पर भी थी, और इसी तरह से जो वेस्ट इंडीज़ है यानी कि अमेरिका के वो जज़ायर गरबुल हिंद जिन्हें हमें कहते हैं, वहाँ पर भी इंग्लैंड की हुक्मरानी थी। और इसी तरह बाकी यूरोपीय ममालिक जो थे वो भी मुख्तलिफ मुल्कों पर, मुख्तलिफ बड़े अज़मों के जो ममालिक हैं उन पर कब्ज़ा किए हुए थे। और जाहिर है जब ये जंग बढ़ना शुरू हुई तो फिर अब ये जंग सिर्फ यूरोप तक नहीं रही, बल्कि उनसे निकल कर हम देखते हैं ये एशिया में भी पहुँच गई, अफ्रीका में भी पहुँच गई, हत्ता कि जो बरे अज़म अमेरिका है उसके बाद इलाकों में भी ये जंग फैलने लगी।
اب شاید آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہو کہ ابھی تک امریکہ کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے، اگرچہ کہ امریکہ کا شروع سے اتحاد جو انگلینڈ اور فرانس اور ان ممالک کے ساتھ رہا ہے، لیکن اس جنگ میں امریکہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اگرچہ کہ امریکہ کے جو اس وقت صدر تھے فرینکلن روزویلٹ، وہ تو چاہتے تھے کہ وہ انگلینڈ اور فرانس اور روس کا ساتھ دیں، لیکن امریکی عوام جو تھی وہ اس جنگ کے خلاف تھی۔ وہ کہتے تھے ہم نے صرف اپنے ہی مسئلے حل پہلے کرنے ہیں۔ تو 94% یعنی کہ 94% ایسے امریکی تھے جو اس بات کے باہمی تھے کہ اس جنگ میں نہ پڑا جائے، اور اسی سبب سے اگرچہ کہ امریکی صدر جو روزویلٹ تھے وہ تو چاہتے تھے اس جنگ میں جائیں، لیکن عوامی رائے کو دیکھ کر وہ اس میں کودنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تاہم جو الائیڈ فورسز تھیں یعنی کہ انگلینڈ، فرانس، روس اور دیگر جو ان کے ساتھ اتحادی تھے، وہ امریکہ پر زور ڈال رہے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور دوسری طرف جو ایکسس پاورز تھیں یعنی کہ جرمنی، اٹلی اور جاپان، ان کو معلوم تھا کہ اگر امریکہ بھی اس جنگ میں پڑ جاتا ہے تو پھر جو اتحادی افواج ہیں یہ مضبوط ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے یہ ایکسس پاورز جو تھی ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح امریکہ کو اس جنگ میں آنے سے روکا جائے۔ تو پھر جاپان نے ایک بہت بڑی حماقت کی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے پرل ہاربر نامی ایک جو بندرگاہ تھی امریکہ کی، جو کہ ان کا جو ایک جزیرہ ہے ہوائی وہاں پر تھی، وہاں پر جاپان نے جا کر حملہ کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے جو کہ اگر آ جاتا ہے تو اتحادی افواج جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ اور جاپان اس میں کامیاب بھی ہو گیا، چونکہ وہاں پر کھڑے ہوئے جو بہت سارے طیارے تھے انہیں تباہ کر دیا گیا، اور اسی طرح سے 2400 امریکی فوجی جو تھے وہ اپنی جان سے گئے۔ تو اس طرح سے جاپان اپنے اس مقصد میں تو کامیاب ہو گیا کہ اس نے امریکی بیڑا تباہ کر دیا، لیکن جس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا، چونکہ اب پوری امریکی عوام اس بات کی حامی ہو گئی تھی کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوں، کیونکہ اب ان پر براہ راست حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ جو پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے، تو یہی کچھ جاپان نے امریکہ کے ساتھ بھی کیا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو گیا، اور یہ اس جنگ کا ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور ہوتے ہوتے اب امریکی افواج جب لڑ رہی تھی اتحادی افواج کے ساتھ مل کر، تو جنگ کی صورتحال بدلنا شروع ہو گئی۔ تاہم فیصلہ کن مرحلہ 6 اگست 1945 میں آیا کہ جب امریکہ نے جا کر جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا، اور دوسرا بم پھر امریکہ نے 8 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرایا، اور یوں جو جاپان ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل آ گیا، اور نہ صرف جاپان ہی بلکہ جرمنی اور اٹلی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ تو اس طرح سے اس جنگ عظیم دوم کا اختتام انتہائی ہولناک نوٹ پر ہوا، اور امریکہ کے اس حملے کے نتیجے میں جاپان میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 2,10,000 ہے۔ بعض لوگ اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں، لیکن ایک جنرل کنسنسس ہے کہ 2,10,000 ان 2 دنوں میں جو حملہ کیے گئے اسی میں وہ لوگ مر گئے۔ اب جو کچھ امریکہ نے کیا ظاہر ہے یہ انتہائی ہولناک تھا، انتہائی افسوسناک تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو کچھ جاپان نے کیا وہ بھی کوئی ایسا قابل تحسین نہیں تھا، کیونکہ جیسے اس ویڈیو کے شروع میں نے بتایا کہ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو اچھا ہے کہ اس کو وہیں پر سمیٹ لیا جائے، کیونکہ اگر یہ سمیٹا نہ جائے تو پھر یہ بد سے بدتر شکل اختیار کرتا ہے، جیسے کہ جنگ عظیم 2 میں بھی ہوا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر پرائے جھگڑے میں ہم ٹانگ اڑائیں گے تو پھر ہم ایسا ہی ہے جیسے کتے کو اس کے کان سے پکڑ رہے ہیں کہ ویسے وہ کچھ کہے نہ کہے، لیکن جب کسی کو درد ہوگی تو وہ ضرور اپنے تحفظ کے لیے کچھ کرے گا، اور معاملہ جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے ہولناک واقعات پیش آتے ہیں۔ تو ہم بائبل مقدس ایک اور بات جو ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو تھی یہ خدا نے تو نہیں چھیڑی تھی، یہ انسانوں کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن خدا کا یہ شکر ہے کہ اس نے انسانوں کو یہ حکمت دی ہے کہ پھر جب کچھ ہو تو وہ اس پر سوچ سکیں۔ تو اس والے
हमले के बाद जब अमेरिका ने ये एटम बम गिराए तो इसमें से पहली बेहतरी तो ये पैदा हुई कि जंग बंद हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ठीक कर रहा था, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं कि जंगे अजीम 2 में लगभग 8 करोड़ लोग अपनी जानों से गए, और आप सोचिए कि अगर ये जंग जारी रहती तो और ना जाने कितने लोग अपनी जान से जाते। तो अगरचे कि अमेरिका का ये कदम इंतहाई खौफनाक था, और इस हमले के नतीजे में जैसे मैंने बताया कि 2,10,000 जापानी गए, लेकिन जब 2,10,000 का मुआवजा आप 8 करोड़ से करते हैं तो ये रेशो हमें काफ़ी कम मालूम होती है। अगेन एक जान भी कीमती है, लेकिन सिर्फ मैं जंग की सूरत हाल के बारे में बता रहा हूँ। तो इस बदतरीन सूरत हाल में से पहली चीज़ ये हुई कि जंग अजीम 2 बंद हो गई, और थैंकफुली उसके बाद अब तक इस तरह की जंग नहीं हुई है। दूसरा अहम काम ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस नामी अदारा जो है ये वजूद में आया, जिसका मकसद एग्जैक्टली यही था कि जो तमाम कौमों के आपस में इख्तिलाफात हैं, झगड़े हैं, उन पर इस असम्बली में जो कि यूएनओ की होती है उसमें बातचीत कर ली जाए और मिलजुल कर देखा जाए किसका क्या हल निकल सकता है। शुरू में ये काफ़ी इफेक्टिव रहा, अब ये अदारा इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बहरहाल इस अदारे के नतीजे में एक काम ये हुआ है कि बहुत सारे मसले हल भी हुए हैं, बहुत सारे मुल्कों ने एक दूसरे पर दबाव भी डाला है, जिसके नतीजे में उस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं हुई। अगरचे कि 2 मुल्कों के दरमियान तो जंगी होती रहती है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये जंगें नहीं फैली हैं, चूंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपस में बातचीत की जा सके। और फिर तीसरा बड़ा काम जो इसी जंग का नतीजा है वो ये है कि यूरोपीय पावर्स जो कि दुनिया के बड़े हिस्से पर काबिज थी, मुल्क मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने अपने कॉलोनीज बना रखी थी, जैसे कि बड़े सगीर पर इंग्लैंड की हुकूमत थी, लेकिन इस जंग के बाद उनके अपने हालात बहुत पतले हो गए। बहुत सारे उनके फौजी जो थे वो मर चुके थे, उनके पास अफरादी कुव्वत ही नहीं थी कि अब वो इन मुल्कों पर कब्जा रख सकते। तो जो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों की कोशिशों से जो बड़े सगीर आज़ाद हो गया, तो इन सेंस ये दुरुस्त भी है, लेकिन साथ ये भी सच है कि अब इंग्लैंड और दीगर ममालिक के पास वो कुव्वत भी नहीं थी कि वो इन मुल्कों पर कब्जा रख सके। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जहन में रखना है कि कोई भी हादसा अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। और हम ये तो कहते हैं अमेरिका ने एटम बम गिराया, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब हम दोनों तरफ की तस्वीर देखते हैं तो फिर हम सूरत हाल को बेहतर समझ पाते हैं। और ये मैं कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कीजिए, सिर्फ एक चीज़ पर गौर करके कोई फैसले मत कीजिए, पूरी बात को समझिए। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आपका भी किसी से कोई झगड़ा है तो उसको तूल मत दीजिए, कोशिश कीजिए उसको शुरू में ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और तीसरी अहम चीज़ है कि किसी को कमज़ोर ना समझें, और अगर आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है तो आप भी उसको कुछ ना कहें, यानी कि आप ऐसे ही खामखा में लोगों से झगड़े मूल ना लें, क्योंकि कभी भी झगड़े किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमको फजल दे कि जो कुछ दुनिया में होता है हम इसको बाइबल की रोशनी में देखें, और जब हम देखेंगे तो हम बहुत कुछ बेहतर समझ पाएंगे और बाइबली असूल कायदों को अपना कर हम बेहतर ज़िंदगी पाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।